साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में वंचित वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा। साथियों, सामाजिक न्याय तब मिलेगा जब जाति व्यवस्था इस देश की खत्म होगी। और जाति व्यवस्था को कौन खत्म नहीं करना चाहता, इस पर विचार करना होगा बुद्धिजीवी लोगों को, और आम आदमी को भी विचार करना होगा कि जाति व्यवस्था कौन खत्म नहीं करना चाहता। और जो आदमी किसी जाति के आधार पर चुन के वहां पहुंच जाता है, उसी जाति के लोग अपने नेता के बल पर, उसकी ताकत के बल पर वो वंचित वर्ग का शोषण करते हैं। तो आखिर उनको अब वोट क्यों देना चाहिए? तो सामाजिक न्याय पाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बदलनी होगी, जाति व्यवस्था बदलनी होगी। और जब तक भारत में जाति व्यवस्था बनी रहेगी, तब तक सामाजिक न्याय मिलना नामुमकिन सा है। इसलिए सभी की ये जिम्मेवारी है कि अपने लोगों को जागरूक करें, और जो लोग जुल्म, अत्याचार, भेदभाव करते हैं, उन लोगों को वोट देना बंद करें। हमें ऐसा लगता है कि जब उन्हें वोट मिलना इन लोगों का बंद हो जाएगा, तो सामाजिक न्याय भी मिलना शुरू हो जाएगा। और सवाल यह है कि हमारे बीच में जो लोग आ रहे हैं, आखिर वो लोग कौन हैं? ये भी एक समझने की सबको जरूरत है। तो इसलिए इस देश में अगर सामाजिक न्याय है, अगर वो चाहिए, तो उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और उन लोगों को पहचानना होगा कि कौन लोग हैं जो जाति के आधार पर जुल्म और अत्याचार करते हैं और सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते। क्योंकि मैं जहां तक समझ पाया हूं, वहां तक ये समझ पाया हूं, क्योंकि वंचित वर्ग के लोगों को जाति पेशे से जोड़ दिया गया है। अगर जैसे ही उन लोगों की जाति का पता चल जाता है कि ये इस जाति के हैं, तो उनकी बिजनेस वहां ठप हो जाती है। उनके लिए जब वो कहीं काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए वहां काम से निकाल भी दिया जाता है। ना सिर्फ निकाला जाता है, अगर वो कर भी रहा होता है काम, तो उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। अगर किसी संस्थान में कोई आदमी काम कर रहा है, वो भले ही चाहे ड्राइवर का काम कर रहा हो, चाहे क्लेरिकल का काम कर रहा हो, चाहे और कोई भी चतुर्थ श्रेणी में काम कर रहा हो, या फिर और कोई भी काम कर रहा हो, जब तक उसकी जाति का पता नहीं चलता है, तब तक तो उसके साथ लगभग इंसान जैसा व्यवहार होता है। और जैसे ही वहां के लोगों को उसकी जाति का पता चलता है, तो उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं होता है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यह देखना बहुत जरूरी है कि सामाजिक न्याय न मिलने का कारण क्या है। क्योंकि इस वंचित वर्ग के लोगों ने उन लोगों के हाथ में सत्ता दे दी है, जो लोग जाति व्यवस्था के आधार पर जुल्म, अत्याचार और शोषण करते हैं। तो उन्हें सबसे पहले सत्ता से हटाना होगा, और जब वो सत्ता से हट जाएंगे, तो जाति व्यवस्था टूट जाएगी, और जब जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो सामाजिक न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस पे सब लोगों को विचार करने की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, और जय संविधान, जय विज्ञान।